Powering on. नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोहे सव्यसाहुडं वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणो एवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। समय सार निर्जराधिकार। समय सार के निर्जराधिकार के अंतर्गत 188वीं गाथा हम पढ़ रहे थे। उदय विभागो विविहो कम्माणम बंडिदो जिणबरे णदुते मज्ज सहावा चाणक भावो दुअहमे को। इस गाथा में आचार्य ने कहा कि कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन मरेंद्रों ने कहा है वह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव। इस तरह इस गाथा में आचार्य ने सम्यक दृष्टि की अंतः परिणति को बताया है, कैसे उसके अंदर का ज्ञान है, अनासक्ति है, कि कर्म के उदय के फल को भोगता हुआ भी वह ये अनुभव करता है कि ये मैं नहीं हूं, ये जो बाहर में स्थिति बन रही है ये कर्म के उदय का विपाक है। और जितने भी प्रथमान योग में हमें सम्यक दृष्टियों की विविधता दिखाई देती है, अलग अलग स्थितियां दिखाई देती हैं, अलग अलग उनका परिणमन दिखाई देता है, वो सब कर्म के उदय का विपाक है। नरकों में यदि सम्यक दृष्टि है तो वह भी उसके कर्म के उदय का विपाक है। किसी भी गति में हो, किसी भी स्थिति में हो, जो उसके साथ बाहर दिखाई दे रहा है वो कर्म के उदय का विपाक है ना। तो ये जो पहली पंक्ति है, उदय विभागो विविहो कम्माणम बंडिदो जिणबरेहिम, इसमें पूरा प्रथमान योग आ जाता है, क्योंकि प्रथमान योग में पुण्य पाप की विचित्रता ही तो दिखाई जाती है कि कैसे कैसे कर्म के उदय आते हैं और उस कर्म के उदय में कैसी कैसी स्थिति बनती है। अब पुण्य कर्म का भी उदय दिखाया जाता है और पाप का भी उदय दिखाया जाता है। पुण्य कर्म का भी उत्कृष्ट उदय दिखाया जाएगा, मनुष्य होगा तो उसके पाप कर्म का भी उदय दिखाया जाएगा। तो प्रथमान योग की थीम ही ये है कि महापुरुषों का जीवन चरित्र दिखाया जाता है, उसमें पुण्य उदय और पाप के उदय की विचित्रता दिखाई जाती है, और विचित्रता के बीच में ये दर्शाया जाता है कि उन विचित्रताओं के बीच में धर्मात्मा जीव अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, अपना तत्व ज्ञान, अपना साम्य भाव कैसे, है ना, उसको जीवित रखते हैं, वो दिखाया जाता है। प्रथमान योग में यदि पाप के उदय से ये पुण्य के उदय से उस जीव को 6 खंड की विभूति वाला दिखाया जाएगा, तो ऐसा भी दिखाया जाएगा कि पाप के उदय में किसी धर्मात्मा को कोढ़ हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ अपमान जुड़ जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये उदय की विचित्रता ही तो दिखाई जाती है। आप देखो ना, जैसे चंदन वाला थी, चंदना कौन थी, बहुत हाई प्रोफाइल महिला थी, मतलब गृहस्थ दशा में जो महावीर है, महावीर की मौसी थी। और राजा चेटक, कितने बड़े राजा थे, राजा चेटक, सम्राट चेटक, चेटक की बेटी थी, है ना, यानी चेटक की बेटी। और राजा श्रेणिक, इतना बड़ा राजा मगध का, वो राजा, है ना, वो चेल्ला, चंदना, त्रिशला, ये सब बहने बहने थी आपस में, है ना। तो जिसका बहन का पति सम्राट, है ना, श्रेणिक स्वयं राजा की बेटी, है ना। तो कहने का आशय यह है कि इतने बड़े राजघराने की इतनी हाई प्रोफाइल महिला, लेकिन देखो ऐसा पाप का उदय आता है कि बोलो वो चौराहों पे बिकती है। और सब कथा आपको पता है
तो ये क्या बताया जाता है, ये प्रथमान युग में औदैहिक भाव और औदैहिक भावों की स्थिति यही तो दिखाई जाती है कि कैसे कैसे संसार में धर्मात्माओं जीव को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुण्य के उदय में वह राजा सम्राट चक्रवर्ती हो जाता है, तो पाप के उदय में ऐसी स्थिति भी आती है कि राजघराने की, है ना, स्त्री वो चौराहों पे बिक रही है ना, काल कोठरी में पड़ी हुई है, सांकल पड़े हुए हैं, बाल काट दिए गए हैं। ये उदय की विचित्रता ही तो है। और उदय पलटता है और लोग सब कुछ सही हो जाता है। ये जो अंजना का जीवन दिखाया है, क्या किया था, उसकी क्या गलती थी, क्या कुछ हुआ था, लेकिन देखो इतने वर्ष का अपवाद झेलना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो वर्तमान युग में दिखाई जाती हैं, मुनिराजों के उपसर्ग तो दिखाए ही जाते हैं। मुनिराज की तो ज्ञान वैराग्य शक्ति में किसी को कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी ज्ञान वैराग्य शक्ति है वो प्रचुर रूप से बाहर में प्रकट हो चुकी है ना। इसलिए उन वो उपसर्ग के काल में समता भाव में रहते हैं, उपसर्ग के काल में उनका मुनिपना नहीं जाता। ये बात तो सबको सहज स्वीकृत है। लेकिन बात यहाँ मुनिराज की नहीं चल रही है। मुनिराज भी होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक ऐसी जीव की बात चल रही है जो भोगों को भोगता है, उससे उसे सुख दुख भी होता है। लेकिन जैसे जहर वैद्य जहर खाता है तो वो नहीं मरता है, अरति भाव से कोई शराब पीता है तो उसे शराब नहीं चढ़ती है, कोई प्रकरण चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता है। तो तीनों ही दृष्टांतों में कुंद कुंद देव ने भोगी खड़ा किया और कहा कि भोग भोगते हुए भी उसको ज्ञान शक्ति है, भोग भोगते हुए भी वह अनासक्त है, और भोग भोगते हुए भी वह प्रकरण का स्वामी नहीं है। यानी तीन दृष्टांत दिए। एक में सम्यक दृष्टि की ज्ञान ज्ञान शक्ति बताई जहर के उदाहरण से, शराब के उदाहरण से उन्होंने उसकी अनासक्ति बताई, वैराग्य शक्ति बताई, और प्रकरण और प्रकरण चेष्टा की दृष्टि से उसका ये बताया कि उस जीव को उन क्रियाओं के प्रति स्वामित्व नहीं है। ना वह ये मानता है कि वो मैं हूं, मेरा है, करता हूं, मैं भोगता हूं। ये चारों ही बुद्धियां उन भोग आदि के प्रति नहीं है। तो कहा प्रकरण हो चेष्टा होते हुए भी वह जीव प्राकरणिक नहीं होता। तो ये बड़ी मतलब समय सार की एक बहुत बड़ी गुत्थी है ना, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आश्रमों के बीच में रहते हुए भी कहते हैं कि उसे आश्रय नहीं होता, भोग भोगते हुए भी कहते हैं कि उससे निर्जरा होती है ना। और यहाँ कर्म के उदय के विपाक में भी वह अनुभव करता है कि ये मैं नहीं हूं। तो ये कैसे दिखेगा? अब किसी की श्रद्धा कोई ऐसी बाहर में देखने की चीज तो है नहीं कि वो दिख जाए, समझ में आए ना। और किसी दूसरे की श्रद्धा चारित्र देखने से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये सब तो केवल तत्व निर्णय की बात है। ये सम्यक्त्व का स्वरूप, उसका साधन, ये सब जानने की चीज है। दूसरे का निर्णय तो उसकी क्रिया की, उसकी वाणी के आधार पर ही होता है। अभिप्राय में किसके क्या है किसको पता। तो दूसरे का निर्णय तो उसके बाह्य जीवन से ही करना चाहिए, और अपना निर्णय अपने अंदर के अभिप्राय से करना चाहिए, है ना। तो ये 198वीं गाथा चल रही थी, और इसी के अंतर्गत हमने एक बिंदु समझा पिछले 2 व्याख्यानों में। वो बिंदु क्या था? पर्याय का स्वभाव। और पर्याय के स्वभाव के जरिए हमने ये जाना कि जो भी जीव जहां जिस गति में जाता है, उस गति में वह एक पर्याय का स्वभाव लेकर पैदा होता है, और वो उस पर्याय का नेचर है। समझ में आया? और उसका फर्क द्रव्य क्षेत्र काल का भी फर्क पड़ता है ना। अब मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का मनुष्य होगा, तो उसकी दक्षिण भारत जो मनुष्य होगा, तो उसको भूख लगेगी तो काय की याद आएगी, उसे साउथ इंडियन जो डिश है उसकी याद आएगी, उसे में सांभर बड़े की याद आएगी, इडली की याद आएगी, डोसे की याद आएगी। यही साउथ इंडियन जो डिश है, जो बड़ी विश्वव्यापी है, सब जगह खाई जाती है, उनकी याद आएगी। अब ये कहाँ से आया? उसे उसे सांभर, बड़ा सांभर खाने का ही भाव क्यों आ रहा है?
अब वो क्या करे, वो उसकी वो ही स्थिति, समझ में आया? कोई गुजराती होगा तो वो मंदिर से लौटेगा, भूख लगेगी तो उसे फाफड़ा की याद आएगी, उसे खाखरा की याद आएगी, उसे और वो जो परोठा और क्या क्या होते हैं, ढोकला, खमण, ढोकली, इनकी याद आएगी। अब उसमें किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है इसमें। समझ में आया? कहने का आशय ये है कि ये सारी चीजें, पर्याय का स्वभाव कहो, हमारी खाने पीने की आदतें कहो, इनमें सारी चीजें पर्याय का, द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ता है ना? बात यहाँ अभक्ष्य भक्षण की नहीं चल रही है, बात यहाँ मांस शराब की नहीं चल रही है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो सम्यक दृष्टि क्या है, वो तो सामान्य जैन के भी नहीं होती, इसलिए वहां उस दायरे में बात मत ले जाना। जो भक्ष्य चीजें हैं, जिसे हम सामान्य सदगृहस्थ भक्षण करते हैं, उसी के दायरे में बात चल रही है। तो अब ये सब किसने बनाई चीजें? किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसने बनाई ये चीजें? किसी को तीखा पसंद है, किसने बनाई ये चीजें? है खाने में जो हमारे अनेक अनेक तरह की रुचियां होती हैं, बोलो किसने बनाई ये रुचि? किसी ने नहीं बनाई। घर में ही चार भाई हो तो चारों भाई का टेस्ट अलग अलग तरह का होता है, किसने बनाए उसकी रुचि? किसी ने नहीं बनाई। उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, है ना? अरे आप देखो, ज्यादा दूर मत जाए, ये जो हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? और मान लीजिए आज की जो मौजूदा दुनिया है, जिसे विज्ञान मानता है, अभी हम जैन के हिसाब से बात नहीं कर रहे, जो सामान्य तौर पे जो विज्ञान मानता है, उस विज्ञान के हिसाब से आज संसार में लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। कितने हैं? 8 अरब मनुष्य हैं। ठीक है, लगभग 750-800 करोड़ मनुष्य हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। आप बताओ, मिलता हो तो किसी से बताओ, है ना? थोड़ा बहुत मिलता भी होगा, लेकिन एक बिल्कुल दोनों एक से तो नहीं होते, कि उनमें कोई अंतर ना हो, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो हो सकती है। समझ में आया ना? दोनों बच्चे जुड़वा हो तो कई बार बचपन में तो एक से लगते हैं, जो जो उम्र की बढ़ जाती है, उम्र बढ़ती रहती है, फिर थोड़ा फर्क सबको दिखने लगता है। तो 8 अरब लोगों का चेहरा एक से दूसरे का चेहरा नहीं मिलता। मिलता है क्या? अरे चेहरा तो क्या, कुछ भी नहीं मिलता। आंख नहीं मिलती, कान नहीं मिलते, नाक नहीं मिलती, होठ नहीं मिलते, अंगुलियां नहीं मिलती। ये हम जो अंगूठा लगाते हैं, है ना? पहले के जमाने में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो अंगूठा लगाते थे। अब तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा लगाते हैं मतलब, कोई बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, ऑफिस हो, तो वहाँ थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस होती है ना, तो वो अंगूठा लगाते हैं। आप कहीं रजिस्ट्री कराने जाएं तो आपके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं, है ना? आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो अंगूठे का निशान लिया जाता है, अंगूठे का चित्र लिया जाता है। तो आधार कार्ड से ये चीजें सिद्ध हो जाती है। आपका आधार कार्ड में आपका जो डाटा है, आपकी आंखों का, आपकी उंगलियों का निशान, वो केवल आपका ही है। वो आधार कार्ड जंगल में भी फेंक दिया जाए तो वो बता देगा कि आधार कार्ड किसका है, क्योंकि उसमें जो डाटा दर्ज है, आपकी फिजिक्स दर्ज है, वो आपकी ही है। समझ में आए ना? तो कुछ नहीं मिलता। अंगूठे का जो निशान लगाते हैं हम पैड पे, तो अंगूठे, अब देखो 8 अरब लोगों के अंगूठे मिलाओ, तो एक अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। कितने बड़े आश्चर्य की बात है! आश्चर्य कुछ नहीं है हकीकत में। आप देखो नाम कर्म के पास कितनी वैरायटी है, ये नाम कर्म की रचना है ना, यानी नाम कर्म के पास कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है, कि 8 अरब अंगूठे के निशान लगा दिए जाए तो एक का निशान दूसरे से नहीं मिलता। अंगूठा क्या, ये तर्जनी भी नहीं मिलती, ये मध्यमा भी नहीं मिलती, ये अनामिका भी नहीं मिलती, ये कनिष्ठिका भी नहीं मिलती, नाक भी नहीं मिलते, कान भी नहीं मिलते, होठ भी नहीं मिलते। लेकिन अब वो क्या है, नाक पैड पे लगा के कागज पे लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अंगूठे को एक प्रतीक के रूप में बना लिया। मिलता कुछ भी नहीं है। अरे ये बाल नहीं मिलते। यदि एक बाल मेरा तोड़ के जंगल में डाल दिया जाए तो वो लैब में जाके वैज्ञानिक बता देगा कि ये बाल मेरे ही है, क्योंकि मेरा बाल मेरे ही जैसा है और किसी के जैसा नहीं। समझ में आया? अरे शरीर के कोई पार्ट नहीं मिलते, जो जिसके पास है सब यूनिक है, अद्वितीय है।
समझ में आया ना? एक के जैसा दूसरे का शरीर नहीं है। अरे ये तो चलो ठीक है, आवाज नहीं मिलती, ये जो हम आवाज बोल रहे हैं ना, ये आवाज एक व्यक्ति की आवाज से दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं मिलती है। कोर्ट में जो सबूत पेश किए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं किसी बात के लिए, मान लीजिए किसी ने किसी की आवाज फोन पे टेप कर ली या कुछ और किसी तरह से कोई रिकॉर्ड कर ली, तो बाकायदा उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच होती है। आगरा में होती है, विनीत जी के आगरा में बैठे ना इनके आगरा में होती है, फॉरेंसिक लैब में जांच होती है बाकायदा, वीडियो की, ऑडियो की, कि जो आवाज है वो आपकी ही है कि नहीं। क्योंकि आपकी आवाज आपके जैसी ही है, किसी दूसरे के जैसी नहीं है। कुछ समानता का भ्रम हो सकता है, लेकिन वस्तुतः आपकी आवाज आपकी जैसी है। समझ में है ना? तो आवाज नहीं मिलती, सोचने समझने के तरीके नहीं मिलते, उठने बैठने के तरीके नहीं मिलते, चीजों को देखने के तरीके नहीं मिलते। सबके अलग अलग है हर चीज, ब्रेन अलग अलग, हार्ट अलग अलग, हृदय की फड़कन अलग अलग, श्रवण शक्ति अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि इतना वेरिएशन है, इतनी विविधता है। अब इतनी विविधता के बीच में कोई ज्ञान वैराग्य शक्ति कैसे देख सकता है? हाँ, गुण स्थान बढ़े, वह ज्ञान वैराग्य शक्ति का असर उसके आचरण में आए, गुण स्थान बढ़े, अणुव्रत ले, प्रतिमा ले, वस्त्र छोड़ दे, मुनि बन जाए, तब तो वो अंदर की ज्ञान वैराग्य शक्ति बाहर झलकने लगी, वो तो सारी दुनिया को दिख जाएगी। लेकिन जब तक कोई व्रत तप नहीं हो, तब तक उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कैसे दिखेगी? तब तो उसके बाहर के जीवन में उसके ये उदय की विचित्रता हावी रहती है। समझ में है ना? तो ये सब जीवों की अपनी अपनी पर्याय का स्वभाव होता है। देखो, जैसे ईडन गार्डन, अब अभी कोई कोलकाता का बैठा है क्या? अभी कोलकाता का कोई नहीं दिख रहा। कोलकाता में ईडन गार्डन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और 1.25 लाख लोग एक साथ बैठकर, और ज्यादा है मेरे समझ से, 1,35,000 ऐसे ही कुछ है, मैंने गिना नहीं है, मोटा मोटा लगा ले, 1.25 लाख लोग एक साथ बैठकर वहां क्रिकेट मैच देख सकते हैं, है ना? पहले थोड़े कम थे, अब कुछ क्षमता उसकी ज्यादा हो गई। अब मान लीजिए 1.25 लाख लोग वहां, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल, और वो देख रहे हैं, और 1.25 लाख तो वहां देख रहे हैं, और करोड़ों लोग बाहर देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और वहां क्रिकेट मैच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच वर्ल्ड कप का, और उसमें किसी, मान लीजिए विराट कोहली ने छक्का लगाया, तो एक साथ 1.25 लाख लोग एक साथ उछले, हुर्रे करते हुए, खुशी मनाते हुए, उछले नहीं, लेकिन आपको पता है 1.25 लाख लोग जो खुशी से उछले हैं, यद्यपि सब खुश हैं, लेकिन सबकी खुशी अलग अलग तरह की है। एक की खुशी का जो डिग्री है दूसरे की खुशी से नहीं मिलती। असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम है विजय जीतने के अनुभव के भी। तो सबके परिणाम, सबकी खुशी का पैमाना, सबकी खुशी की डिग्री अलग अलग है। इतना ही नहीं, दुख की डिग्री भी अलग अलग होती है। मान लीजिए वहां पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तानी लोग दुखी होते हैं। अब कैसे खुशी और दुख की डिग्री अलग होती है? कोई तो ज्यादा उसे इंटरेस्ट ही नहीं, और पता तो है कि वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, और वहां शोर हुआ, बोले क्या हुआ? बोले इंडिया मैच जीत गई, वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा जीत गई, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने काम में लग गए। खुशी उसे भी हुई, लेकिन 1 मिनट से भी ज्यादा उसका दिमाग उस पर लगा नहीं, और अपने काम में लगा। दूसरे से कहा, भाई क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई? हाँ जीत गई। अरे क्या बात भाई, मजा आ गया, इतने साल बाद वर्ल्ड कप जीते, क्या बात है यार। थोड़ा थोड़ा सा एक्साइटेड होगा, उसके बाद हाँ भाई वो चाय कहाँ है, हमारी चाय नाश्ता लाओ जरा, वो भूल जाएगा। कोई तीसरा होगा, भाई इंडिया जीत गई, ओए उछलने लगेगा, नाचने लगेगा, पैसे निकाल के देगा, भाई सबको मिठाई खिलाओ। देखो खुशी तीनों ही हुए, लेकिन तीनों की डिग्री में अलग अलग है, फर्क है। ऐसे ही उल्टा होता है इससे, दुख भी सबका एक सा नहीं होता है। पाकिस्तान में जब दुख मनाया गया, तो किसी ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ मैच का?
बोले भाई वर्ल्ड कप हार गई पाकिस्तान, फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। अच्छा, हार गए, चलो कोई बात, काम में लग गया। दूसरे से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, हार गए? अरे यार इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो उसने दो चार डायलॉग बोले वही उर्दू वाले, वो फिर अपने चाय पानी में लग गए। और तीसरा, हार गए, और उसने पत्थर लिया और टीवी फोड़ दी। समझ में आया ना? तो दुखी तीनों ही हुए, लेकिन तीनों के दुख की डिग्री अलग अलग है। ये हर चीज में होता है। घर में किसी की मौत होती है तो दुखी तो सब होते हैं, लेकिन सबके दुख की डिग्री अलग अलग है। समझ में आया ना? एक की डिग्री दूसरे से मैच नहीं करती। आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे ये व्याख्यान हो रहा है, व्याख्यान आप सब लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जितने लोग व्याख्यान सुन रहे हैं सबको एक जैसा भाव आता होगा? ऐसा नहीं है। समझ में आए ना? सबके अलग अलग परिणाम होते हैं। इसी व्याख्यान को सुनकर किसी को उबासी आ रही होगी, कोई पढ़ के हाँ ठीक है व्यवहार की बात है तो सब ये भाव आएगा। किसी तीसरे को कुछ नहीं है, ये तो दिमाग लगाने की चीजें हैं, अपन को तो मुद्दे की बात पता चल गई, बस बहुत है, इन सब में हमें ज्यादा पंडिताई नहीं चाहिए। कोई चौथा होगा, हाँ ये बात तो कभी सुनी ही नहीं। बुरा लगेगा तो सबके बुरे लगने की डिग्री अलग होगी, और प्रसन्नता होगी तो सबकी प्रसन्नता की डिग्री अलग अलग। समझ में आया ना? तो एक वाक्य सुनकर जितने कानों में वो बात जाती है, अलग अलग तरह का एहसास होता है, अलग अलग तरह की फीलिंग आती है। कैसे, क्यों? उसका फीलिंग का कर्ता कौन है? आप स्वयं। समझ में आया ना? वाक्य तो एक ही बोला गया, व्याख्यान तो एक ही हुआ, लेकिन जिसका जैसा नेचर होगा, जैसा सोचने समझने का तरीका होगा, जितना IQ होगा, जितना आपकी नहीं ना सेंसिबल होंगे किसी चीज के, बहुत सारी चीजें आपके अंदर है, वो सारी चीजें मिलकर निर्णय करती हैं कि ये वाक्य, ये व्याख्यान सुन के आपको कैसा लगा। समझ में आया ना? यही कारण है कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, अभी तो ये रूटीन के व्याख्यान चल रहे हैं गाथा से गाथा, तो फिर ये नहीं सोचता कि इस बात से किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा। मुझे ये पता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो आगम सम्मत है, सच है ना? इसमें किसी की खुशामद नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह सच है। तो फिर मैं भय नहीं खाता कि इससे कोई बुरा ना मान जाए, ऐसा ना हो फिर अगले बार हमें मुझे बुलाए ना। कल नहीं बुलाते हो तो आज मत बुलाओ, को तो अभी चला जाऊं बीच पर वचन छोड़े, लेकिन मैं तो बोलता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि सारी बात सबको अच्छी नहीं लगती और सारी बात सबको बुरी नहीं लगती। मैं बुरी से बुरी बात बोलूं लेकिन कोई होंगे जो उसे वो अच्छी लगेगी, और अच्छी से अच्छी बात बोलूं तो कोई होगा उसे बुरी लगेगी। क्यों? ये मैं उसका कर्ता नहीं हूं। समझ में आया ना? तो ये यही है पर्याय का स्वभाव, यानी सारी दुनिया को आप देखेंगे तो ये सब पर्याय का स्वभाव है। और हकीकत में ये पर्याय का स्वभाव ऐसा बदलता नहीं है, आसानी से जाता नहीं है। उम्र के अनुसार या और किसी वजह से कम ज्यादा हो जाए तो और बात है, लेकिन सम्यक दर्शन से तो इसका संबंध नहीं है। मैं तो बहुत सारी चीजों की से इसलिए बचा रहता हूं कि मुझे कोई बुरा ही नहीं लगता। कोई सोचे, कोई कहे ये बुरा आदमी है, ये बुरा आदमी, मुझे नहीं लगता कोई बुरा। क्यों नहीं लगता? मेरा तो यही फॉर्मूला है, और आज से नहीं है फॉर्मूला, वर्षों से है। क्या? कि हर व्यक्ति जब जन्म लिया था तो अपनी एक पर्याय के स्वभाव को लेकर आया था, तो बाहर में परिणमन उसकी उस पर्याय के स्वभाव के उदय के अनुसार होता है। समझ में आया ना? उदय होगा तो वो ही आपके अनुकूल आचरण करेगा, उदय होगा तो वो ही प्रतिकूल आचरण करेगा। कोई यदि नेगेटिव है तो वो है, कोई पॉजिटिव है तो कोई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक व्यक्ति का अपनी एक पर्याय का स्वभाव होता है। हम मूर्ख हैं जो किसी की पर्याय के स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं। और ये बात एक जगह कुंद कुंद देव ने ही नियम सार में इतनी मार्मिक तरीके से लिखी है। वो लिखते हैं, ळाणा जीवा ळाणा कम्मम ळाणा बिहम हवे लब्धि तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बच्चे जो। नियम सार मेरी समझ से गाथा 158 या 159 है। उसमें कुंद कुंद देव ने लिखा, ळाणा जीवा नाना जीव है, ळाणा कम्मम नाना कर्म है, ळाणा बिहम हवे लब्धि
नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं, सोचने समझने के, महसूस करने के तौर तरीके हैं, अलग अलग तरह के उनके परिणाम हैं। तो राणा जीवा राणा कम्मम राणा बेहम हवे लत्थी। ठीक है। तम हाँ इसीलिए बयण विवादम बज्जो, किसी के साथ भी वचन विवाद मत करो। किसके साथ? सग पर समये ही, ना अपने मत वालों के साथ और ना पर मत वालों के साथ। तो वहां प्रसंग अलग है ना, यहाँ प्रसंग अलग है, लेकिन बड़ी मार्मिक बात कुंद कुंद देव ने कही। यानी जो मैं कह रहा हूं ना वेरिएशन, ये कुंद कुंद देव की गाथा में है ये चीज, कि नाना जीव है, नाना उनके कर्म है, नाना उनके उदय लब्धियां हैं। इसलिए किसी के भी साथ वचन विवाद मत करो, ना अपने साधर्मी के साथ और ना अपने विधर्मी के साथ। क्यों? क्योंकि सभी जीव है, सबका अपना अपना उदय है, सबकी अपनी अपनी कर्म प्रकृतियां हैं, सबके अपने सोचने समझने के तरीके हैं। आप किसी को अच्छी बात समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, ईमानदारी से समझा रहे हैं, उसमें आपका कोई वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है। लेकिन यदि आपके बेटे का, आपके भाई का पाप का उदय आना है, तो आप कितनी समझाइए, उसे समझ में आएगा ही नहीं। देख लेना आप, भगवान आके उतार के आ जाए समझाने, उसे नहीं आएगा समझ में। इससे क्या पता चलता है कि अभी उसे पाप का उदय भोगना है, अभी कोई नहीं समझा सकता उसे, है ना। खैर, तो मैं केवल इतना बता रहा हूं कि ये सब संसार में जो दिख रहा है, दुनिया की प्रवृत्ति, ये सब कर्म के उदय का विपाक है। और ये किसने बताया है? ये जिनवरेंद्रों ने बताया है। उदय विभागो विविहो कम्माणम वर्णिधो जन हिम। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनवरेंद्रों ने कहा है। मेरे घर की बात नहीं है, भगवान ने कहा है। समझ में आया ना। तो अब इतनी विविधताएं देखोगे तो निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तो सम्यक दृष्टि कहाँ है इसमें? बोले इन विविधताओं के बीच में वो ये अनुभव करता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। ये जो उसके अंदर में एक दिया जल रहा है, अखंड ज्योति जल रही है। जो मंदिरों में अखंड ज्योति चलती है वो तो कभी ना कभी बुझेगी। समझ में आए ना। ये जो अखंड ज्योति उस जीव के जल रही है, ये उसका ज्ञान है, ये उसका वैराग्य है, ये उसकी अनासक्ति है। समझ में आया ना। बस यही आचार्य यहाँ बताना चाहते हैं, है ना। और रही इस पर्याय के स्वभाव और व्यर्थ आदि की, तो देखो भैया, सम्यक दर्शन के साथ व्रत का अनिवार्य संबंध नहीं है। क्या मतलब? कि सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र हो ही जाएगा। चारित्र मतलब स्वरूपा, जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है वो तो सम्यक के साथ होता ही है, लेकिन इसके अलावा संयम। तो सम्यक दर्शन के साथ संयम हो ही जाए तुरंत, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई व्याप्ति नहीं है। यद्यपि जब भी संयम होगा, सम्यक्त पूर्वक ही होगा, लेकिन सम्यक्त होगा और संयम हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया ना। शास्त्र में बहुतेरे उदाहरण आते हैं कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि होने के बाद उसने संयम अंगीकार कर लिया, तो वो जो चित्रण आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे शेर को सम्यक दर्शन हुआ, उसने अणुव्रत ले लिए। बोलो, समझ में आया ना। अणुव्रती हो गया, और अणुव्रती होने के बाद उसका ऐसा जीवन हो गया, ऐसा जीवन हो गया कि इतना पवित्र जीवन हो गया कि गुणभद्राचार्य लिखते हैं उत्तर पुराण में। कौन से आचार्य? गुणभद्राचार्य। कौन से शास्त्र में? उत्तर पुराण में। कि उस शेर की ऐसी स्थिति हो गई कि ये तो नियम है कि त्रिंच गति के जीवों को मोक्ष नहीं होता। यदि ये नियम नहीं होता तो उसको वही मोक्ष हो जाता। समझ में आया ना। उसकी तारीफ में इस तरह से उन्होंने लिखा, ना त्रेंचों को मोक्ष होता है, ना त्रेंचों में मोक्ष जैसा आप जाने लायक पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति, उस जीव की पवित्रता की तारीफ इन शब्दों में आचार्य ने की है। तो सम्यक्त के साथ किसी त्रेंच के भी व्रतादि हो जाए तो वो खुशी की बात होती है, लेकिन वो तो एकाध होता है, असंख्या तो ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता। समझ में आया ना। है ना। तो कहने का आशय ये है कि भैया प्रथमान युग में तो वही कैरेक्टर बताए जाते हैं मुख्य रूप से,
जिसको पढ़कर हमें प्रेरणा मिले, जिसको पढ़कर हमें पुरुषार्थ जागृत हो। समझ में आया? असंख्यात सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं कि सम्यक हुआ लेकिन व्रत नहीं हुए तुरंत। तो सम्यक्त्व के साथ व्रत की गारंटी नहीं है। हो जाए तो खुशी की बात है, और नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई होने का नियम भी नहीं है ना। देखो जैसे भगवान ऋषभदेव थे, जब वे राजा थे तो उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। 20 लाख पूर्व तो उनके समझ लो कुमार अवस्था के बीते। ठीक है, तो 20 लाख पूर्व में जब उन्होंने राज्यपाट ग्रहण किया, अभी भी देखो वो असंयमी है। यद्यपि महापुरुषों का, तीर्थंकरों का बाह्य जीवन अणुव्रत जैसा ही होता है ना, लेकिन गुणस्थान की तो दृष्टि से उन्हें असंयमी ही कहेंगे ना। अविरति का इसमें थोड़ा सा पैच है, लेकिन अभी हमें वहां ध्यान नहीं ले जाना आपका। तो 20 लाख पूर्व तो जबकि जन्म से क्षायक सम्यक दृष्टि थे, है ना, यानी पिछले जन्म में देव थे तो वहां भी क्षायक सम्यक दृष्टि थे, चौथे गुण स्थान बढ़ती। 20 लाख पूर्व निकल गए चौथे गुण स्थान में। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, राज्यपाट संभाला, और 63 लाख पूर्व तक राजा रहे। इस तरह 83 लाख पूर्व तक तो वो राज मतलब असंयम अवस्था में रहे। कौन? भगवान ऋषभदेव। कब? राजा की अवस्था में। तो 63 लाख पूर्व, और पूर्व जानते हैं आप कितना बड़ा होता है? एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्षों का। कितने का? चक्कर तो नहीं आए? 70,56,000 वर्ष का नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष का। समझ में आया ना? आजकल लाखों, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के जो घोटाले सुनने में आते हैं अब तो इन संख्याओं में यकीन सा भी होने लगा। तो 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और ऐसे एक पूर्व नहीं, दो पूर्व नहीं, 63 लाख पूर्व। सोचो आप, हमारी कल्पना से बाहर है। हमें तो 70-80 साल की आयु ऐसी लगने लगी बहुत बड़ी है। तो इतना समय, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष उनके चौथे गुण स्थान में निकल गए, यानी शायद सम्यक दृष्टि रहे लेकिन संयम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? अब क्यों यूं का छोड़ो, बस नहीं हुआ। पांचों ही समवाय नहीं थे, ना पुरुषार्थ था, ना काल लब्धि थी, ना होनहार था, कुछ भी नहीं था, है ना। 63 लाख पूर्व। अब कोई जो तीर्थंकर बनने वाला हो, शायद सम्यक दृष्टि हो, और अरबों अरबों वर्ष असंयम अवस्था में निकल जाए, तो ये बात कुछ जचती है क्या? बोले नहीं जचेगी। कब तक? जब तक आप वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक। यदि इस सिद्धांत को जान लिया जाए कि सम्यक्त्व के साथ संयम होने की गारंटी नहीं है, तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। समझ में आया ना? और 63 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख, 63 लाख तो राजपाट किया, कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? 63 लाख पूर्व तो राजपाट किया, 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में, 83 लाख पूर्व, है ना, 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, अरबों अरबों वर्ष। और कहने को शायद सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर का जीव, तद्भव मोक्षगामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदि पुरुष। समझ में आए ना? और 83 लाख पूर्व, और कुल 84 लाख पूर्व की आयु थी। देखो ऐसे समझो आप इसे, पूर्वों की भाषा में मैं समझाता रहूंगा तो आप थोड़े आश्चर्य सा तो होता रहेगा, लेकिन और देखते हैं। देखो आप ऐसे मानो, 1 लाख पूर्व मतलब 1 साल, तो 84 लाख पूर्व मतलब 84 साल की आयु। अब जरा बात लेवल पर आ गई, लेवल पर आ गई ना थोड़ी सी। मान लो किसी की 84 साल की आयु है, भूल जाओ वो ऋषभदेव है ऋषभदेव ही, लेकिन क्योंकि पहले से जब किसी का ऑरा हमारे दिमाग में होता है तो हम चीजें समझ नहीं पाते, है ना। आप ये भूल जाओ कि ये ऋषभदेव है। और कोई 83 साल की उम्र में, जैसे उन्होंने 83 साल, 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, है ना,
तो ऐसे ही कोई 83 साल की उम्र में दीक्षा ले और उसकी कुल 84 साल की उम्र है, तो आज की हालातों में कोई 83 साल की उम्र में दीक्षा ले तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सुन के मजा आएगा कि हंसी करेंगे लोग? बताओ जी, 83 साल बुढ़ापे में पूरी जिंदगी निकाल दी राजपाट में, राजनीति में, इसमें उसमें, और अब 83 साल की उम्र में जब विदाई का समय आ गया, बिल्कुल है ना, तब जाके दीक्षा ले रहे हैं। अरे एक 11 वर्ष का बालक दीक्षा ले कुंद कुंद देव जैसा, तो दुनिया को प्रेरणा मिलती है। समझ में आया? तारीफ होती है। लेकिन 83 साल की उम्र में कोई दीक्षा ले तो कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा होता है, वस्तु का स्वरूप है कि लो 83 लाख पूर्व में उन्होंने दीक्षा ली। तो संयमक दर्शन के साथ संयम की गारंटी नहीं है। और होने को ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो। अनादि मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं मैं, यानी जिस जीव ने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही ना की हो, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 1 घंटे के भीतर भीतर मोक्ष चला जाएगा। कितने के अंदर? एक अंतर मुहूर्त का गणित है और उसमें भी छोटे छोटे कई अंतर मुहूर्त है। तो मैं अंतर मुहूर्त में समझ में ना आए तो इसलिए कह रहा है 1 घंटे के भीतर भीतर, 48 मिनट के भीतर भीतर वह सम्यक दृष्टि हो जाएगा, शायद सम्यक दृष्टि हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, श्रेणी चढ़ जाएगा, सब हो जाएगा, केवल ज्ञानी हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएगा। कितनी देर में? यानी कोई जीव, हम ऑफिस गए अथवा आप दुकान गए, जब दुकान गए तब तो मिथ्या दृष्टि था, और लौट के आए तो पता चले वो तो मोक्ष हो गया उसे। समझ में आया ना? कथा आती है ना ऐसी, मैंने पढ़ी तो नहीं है, जो पढ़ी हुई चीज है उसको मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन सुनी है ये घटना, है ना, कि जब वो गज कुमार थे ना, तो गज कुमार मुनि नैमिनाथ भगवान के समोषण में थे। तो समोषण में है ना, तो किसी ने पूछा कि साहब वो अभी हम रास्ते से होके आए, वहां एक मुनि मिले थे, तो यहाँ समोषण में बैठे थे और वहां उन्हें मोक्ष हो गए, ऐसे होता है। और बोले यहाँ भगवान नैमि वहीं भगवान के समोषण में ही सम्यक की प्राप्ति की, मोक्ष हो गया। तो बोले यार ये फूल क्यों बरस रहे? बोले अरे जो बगल में बैठे थे ना कुछ देर पहले, इन्हें मोक्ष हो गया। गुरु रह गए गुड़, चेला बन गया शक्कर। समझ में आया ना? ऐसा होता है? इसलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी जीवन में, किसी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी को बहुत मतलब हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। पता नहीं किस जीव में क्या होनहार छुपी हुई है। 5 मिनट पहले जो इंद्रभूति गौतम भगवान से झगड़ने के लिए उतारू थे, इसलिए गए थे कि चलो महावीर से झगड़ा, मतलब वाद वाद करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, और वहां गए 5 मिनट में सब कुछ हो गया, सम्यक दृष्टि हो गए, मुनि बन गए, मनः परे ज्ञानी हो गए, 4 ज्ञान के धारी हो गए, भगवान के प्रथम गणधर हो गए। अब कुछ देर पहले जो चुटकियों पहले व्यक्ति इस स्थिति में था, आप सोच सकते हैं, इंद्रभूति गौतम जा रहे हैं बिल्कुल ब्राह्मण वेश में, और कोई यदि कहे कि आपको पता है ये अभी हमारे गणधर भगवान बनने वाले हैं 10 मिनट बाद, तो कोई यकीन करेगा? ऐसा कैसे संभव है? आज उन्हीं का दिन है ना, इसलिए उनका जिक्र आ गया। किनका? आज वीर शासन जयंती है ना, है वीर शासन जयंती, मतलब आज के दिन भगवान महावीर की दिव्य धुनी खिरी थी, तो उसमें आता है ना गौतम स्वामी का नाम। तो अब कौन मानेगा, कौन मानता कि इनमें ये होनहार छुपी हुई है? समझ में? तो इसलिए होने को ऐसा भी हो जाए, तेजी से इतना विकास हो कि 1 घंटे के अंदर ही अनादि मिथ्या दृष्टि जी मोक्ष चला जाए, और नहीं होना हो। आप देखो, जैसे ऐसे समझो आप, अच्छा बताओ सम्यक दर्शन का पात्र जीव कब होता है? जो जीव जिसके संसार में रहने का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है, वह जीव सम्यक का पात्र होता है। कितना? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। हालांकि बहुत
छोटा होता है, अनंत काल की दृष्टि से बहुत छोटा होता है, वैसे ये भी बड़ा लंबा होता है। अब देखो आप, यानी किसी के मोक्ष जाने का कितना काल शेष है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है। तो अब ये क्वालिफाइड हो गया, अब चाहे तो वो सम्यक की प्राप्ति कर सकता है, ना भी करे, यानी लेकिन अब उस जोन में पहुंच गया है वो कि अब वो सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कोई 18 साल का हो गया और लड़की 18 की, लड़का 21 का, तो अब वो विवाह के योग्य हैं। अब वो करें भले ही ना करें, भले ही वो 70 साल की उम्र में ना भी करें लेकिन वो योग्य हो गए हैं, अब कानूनन कोई अड़चन नहीं है। तो ऐसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचा किसी का मोक्ष जाने का, और वो सम्यक का पात्र हो गया, और फिर से वो निगोद में चला गया, घूमता रहा निगोद में, तरस में आ गया मनुष्य। ऐसे उसने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लगभग बिता दिया, और केवल 100 साल बचे उसकी। 100 भी निकल गए, 50 बचे, मोक्ष जाने के 50 साल बचे, केवल 50 नहीं, 5 दिन बचे, 5 घंटे बचे। अब जिस जीव को 5 घंटे बचे हैं मोक्ष जाने के, और पता चलेंगे अभी वो दुकान पे बैठा है समझ में आया ना? है? तो ऐसी स्थिति में भी वह जीव मोक्ष चला जाएगा। समझ में आया ना? हालांकि जो आखिरी के अंतर मुहूर्त में मोक्ष जाएगा तो लाजमी है वो पहले से द्रव्यलिंगी साधु होगा ही, लेकिन 5 घंटे पहले तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है ना कि वो दुकान पर बैठा हो, आज तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। कहानी बनाई जाए एक आध, जैसे दूसरे लोगों में चलती है ना, तो इंद्रों में भी चिंता हो गई कि यार इसे तो मोक्ष जाने का काल आ गया, ये तो दुकान पे ही बैठा है अभी, इसे तो 5 घंटे बाद मोक्ष जाना है, भैया करो, सिंहासन हिल गया है। समझ में आया ना? तो तेजी से विकास होना हो तो एक मुहूर्त के अंदर जीव मोक्ष चला जाएगा, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, सम्यक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा एक मुहूर्त के अंदर। और नहीं होना हो तो ऋषभ देव की तरह 84 लाख पूर्व बीत गए। अरे वो तो मोक्ष चले गए, ऐसा भी हो सकता था कि 1 कोटि पूर्व की आयु बीत जाए पूरी, असंयम अवस्था में ही बीत जाए। क्यों बीतती नहीं क्या? देवों की बीतती नहीं क्या असंयम अवस्था में? 33 सागर बीतेंगे कि नहीं हेमेंद्र के? अरे मनुष्यों में भी भोग भूमि में चले जाए तो 3-3 पल्ल तक असंयम अवस्था में बीत जाती है कि नहीं? अरे कर्म भूमि में भी आ जाए तो 1 कोटि पूर्व कोई असंयम अवस्था में ही रहे और मर जाए, और वहां से देवगति में चला जाए, वहां भी असंयम ही रहे। समझ में है ना? तो सम्यक्त के साथ संयम होने का नियम नहीं है, हो जाए तो इससे बढ़िया खुशी की बात कोई दूसरी नहीं है ना? तो ये सारी, ये जो संयम वाली बात बताई, ये प्रश्न आया था एक मोबाइल पे मेरे कि साहब हमने त्रेंचों के भी सुने हैं कि वो शेर और हाथी ऐसी स्थिति हो जाती है सम्यक्त होने के बाद, तो हाँ हो जाए, खुशी की बात है, लेकिन सम्यक्त के साथ संयम होने का नियम नहीं, क्योंकि यहाँ वो बात चल रही है कि जो, मान लीजिए बात सम्यक दृष्टि की चल रही है, तो फिर बात वो होनी चाहिए जो चारों गतियों के सम्यक दृष्टियों पर लागू हो, जो भूत भविष्य सब सम्यक दृष्टियों पे लागू हो। मैं ये कहूं कि सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? बोले वो रोज सुबह उठकर हाथ में चावल लेके दर्शन करने जाता हो, तो अब ये स्थिति मनुष्यों में ही मिलेगी, त्रेंच पे लागू नहीं होगी, देवों पे लागू नहीं होगी। देवों पे तो चलो कैसे हो भी जाए, वो तो जा भी सकते हैं, नारकियों पे कैसे लागू होगी? तो कोई ऐसी स्थिति निर्मित करनी पड़ेगी ना कि जो चारों गति के जीवों पर लागू हो और सब पर लागू हो, नार की त्रेंच देव और भूत के सम्यक दृष्टि और भविष्य पे भी लागू हो। यानी सम्यक की एक यूनिवर्सल इमेज हमारे मन में क्या होनी चाहिए, सम्यक दर्शन की एक सार्वभौमिक सार्वकालिक इमेज हमारे मन में क्या होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं मतलब आचार्य उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो ये चारों गतियों में जो विविधता है कर्म के उदय का फल है। मनुष्य त्रिंच देव नार की गोरा काला मोटा पतला, ये कर्म के उदय का फल है। समझ में आया ना? तो सम्यक दृष्टि की, ज्ञान वैराग्य शक्ति की वो विशेषता बताओ जो सब पे लागू, तो वो ही बता दी कुंद कुंद देव ने कि नारकी के पास चले जाओ तो वो ये नहीं मानता कि मैं नारकी हूं, उदय विभागो बिबी हो कम्माणम बन्नी दो जन बरे। देव के पास चले जाओ तो वो ये नहीं मानता कि मैं देव, पशु के पास चले जाओ तो वो ये नहीं मानता कि मैं पशु हूं,
मनुष्य के पास आ जाओ तो वो ये नहीं मानता कि मैं मनुष्य। समझ में आया ना? तो ये उदय के बीच में मैं ज्ञायक भाव हूं, ये अनुभूति जो है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक अनुभूति है। ये सभी सम्यक दृष्टियों को होती है, सदा काल होती है, इसका कोई अपवाद नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? ये है सम्यक्त्व की स्थिति। सम्यक्त्व की प्रशंसा करते हैं कुंद कुंददेव कि कैसा है वह अद्भुत सम्यक, कि एक जब व्यक्ति को इन्हीं उदय के बीच में ऐसे अपने पारिणामिक भाव की अनुभूति जब हो जाती है तो उदय चलता है और उसके अंदर ये अनुभूति लगातार चलती रहती है कि मैं एक ज्ञान भाव। अब ये सब पे लागू होती है, मनुष्य त्रयंच देवनाय। समझ में आया ना? है। अब सम्यक दृष्टि, अच्छा एक एक आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना। ये सब जो उदाहरण मैं देता हूं केवल थोड़ी सी मन की ग्रंथियां निकालने के लिए देता हूं, क्योंकि अभी बात प्रेरणा की नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है तत्व की, बिल्कुल एक्यूरेसी। समझ में आया ना? है, इससे कोई स्वच्छंदता ग्रहण मत करना, क्योंकि जो समय सार पढ़ के ही स्वच्छंदता ग्रहण करेगा उसकी होनहार कैसी खराब होगी आप सोचो। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे कोई गलत अभिप्राय ग्रहण करे, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वो तो समझनी पड़ेगी, है ना? हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलनी तो चाहिए। दो व्यक्ति आपके सामने है, ठीक है? एक व्यक्ति है सूट पैंट पे, सूट पैंट पहने हुए है, गर्मी के दिन है, तो काला गॉगल लगाए हुए है, बढ़िया 15-20 हजार रुपए वाला सूट, भी बहुत महंगा वाला है। और मर्सटीज से, मर्सटीज या ओडी, है ना, या BMW 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उससे उतर रहा है। ठीक है? बगल में बीवी है और साथ में बच्चा भी है। ठीक है? और वो ऐसे अपने ऑफिस से या कैसे भी कहीं वो है, वो आ रहे हैं, BMW चला रहा है, नहीं चला रहा है तो बाहर खड़ा हुआ है। एक ये स्थिति है। ठीक है? सुनना ध्यान से। एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, BMW तो सवाल ही नहीं उठता, बीवी बच्चे भी नहीं, सूट पैंट भी नहीं, बल्कि वो बिल्कुल धोती दुपट्टे में है। और धोती दुपट्टा भी बढ़िया सफेद चमचमाता हुआ, टिनोपाल की सफेदी वाला नहीं, एकदम जो वो होता है ना सबसे सस्ता कपड़ा, लट्ठा जिसे बोलते हैं, वो पहने हुए हैं। ठीक है? हाथ में बगल में एक स्टील का डोल कैन लिए हुए है जिसमें पानी भरा हुआ है ना? लेने को मैं कमंडलू भी ले सकता हूं, लेकिन वो नहीं लेते हैं। ठीक है? अभी नीचे ही के लेवल पे बात करें। दाढ़ी बड़ी हुई है, सिर घुटा हुआ है, मुंह धोए तो पता नहीं चले कहाँ तक जाना है हाथ, ऐसा है ना? दाढ़ी बड़ी हुई है और बिल्कुल शांत चेहरे पे, और बिल्कुल नीचे देख के चल रहा है या एक जगह कहीं बैठा है, बिल्कुल शांत, पैर में चप्पल भी नहीं है, खड़ाऊं तक नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मचारी। ठीक है? आपको कंडीशन समझ में आ गई? समझ ना? अब मैं इनमें से कहूं, मैं मतलब कोई, समझ लो एक उदाहरण है कि भगवान ने बताया कि इन दो में से एक जीव सम्यक दृष्टि है, इनमें से एक जीव सम्यक दृष्टि है। तो अब आप ईमानदारी से बताना, आप किसको कहेंगे कि कौन है सम्यक दृष्टि है? अभी तक की चर्चा के अनुसार तो कोई भी हो सकता है। कह रहे कोई विश्वास नहीं, कौन है? यूट्यूब वाले बताओ कौन है भाई, पहला वाला BMW वाला कि वो सिर घुटा रखा है जिसने, वो वाला, है ना? कि यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं ना लोग। तो आप बताओ आपके हिसाब से कौन होना चाहिए सम्यक दृष्टि है? तो देखो, हम में से 100 लोगों का वोट, अभी आप भले ही निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं तो भले ही कहने लगे कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में जाए तो आप में से 100 में से 99, और 100 भी कह सकता हूं, लेकिन फिर भी एक आध छोड़ देता हूं, कई लोग अनुपस्थित रहते हैं ना वोटिंग में भी इस वजह से। तो चलो, जितनी वोट डली उसमें से 99% लोग वोट किसको देंगे? वो ब्रह्मचारी को देंगे, घुटे हुए सिर वाले को, लट्ठे के कपड़े वाले को। क्यों देंगे? अब देखो, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है।
हाँ, हो सकता है वही हो, हमें हमें इससे मतलब नहीं है कि वो नहीं हो सकता है वह दुपट्टे वाला हो सकता है वो BMW वाला हो, और अभी घोषणा को गौण कर दिया जाए तो दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही नहीं हो सकते हैं। हमें किसी के होने नहीं होने में कोई कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो अपने दिमाग की गुत्थी, हम समझते क्या है, हमारा माइंड कैसा सेट है, मैं तो वो जानना चाहता हूँ, है ना। वहां तो कोई भी हो सकता है, BMW वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम तो चाहते हैं दोनों ही हो तो दोनों ही नहीं हो तो हम क्या कर लेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। दृष्टांत देने का मतलब तो केवल अपने मन की गुत्थियां जो उलझी है ना, उनको सुलझाना है। तो भले हमारी तो नहीं उलझी, आपको लगता है कि नहीं उलझी है, लेकिन उलझी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमने वोट दी कि वो दुपट्टे वाला है सम्यक दृष्टि, तो प्रश्न, अच्छा वो क्यों है सम्यक दृष्टि, बोले क्योंकि दुपट्टा पहने हुए है। तो दुपट्टे का सम्यक से क्या संबंध, बोले वो क्यों नहीं, चलो ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा वो क्यों नहीं है सम्यक दृष्टि, बोले उसके पास BMW है। इसका मतलब आप शास्त्र समझ ही नहीं सकते। यानी अभी आपको यही नहीं पता कि 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, साहब उसके साथ बीवी है, 96,000 वाला भी हो सकता है, उसके साथ बच्चे हैं, 60,000 पुत्र वाला भी हो सकता है। आप समझे कि नहीं, वो गॉगल लगाए हुए है। तो गॉगल लगाना मिथ्यात्व की कौन सी प्रकृति है, वो आप भी तो लगाते हैं, बोले हम तो नंबर वाला लगाते हैं। अच्छा आप समझे ना, यानी जितने भी जवाब दिए जाएंगे उनमें से कोई भी जवाब वो नहीं होगा जो उस चीज को मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर सके। हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि हो, वो बात अलग है, लेकिन हमारा आधार क्या है, हो सकता है वो दुपट्टे वाला ही सम्यक दृष्टि हो। बोले क्यों, बोले वो दुपट्टे वाला है। मैंने अभी हमें साधन ही नहीं पता कि सम्यक दर्शन का साधन दुपट्टा है, सम्यक दर्शन का साधन दाढ़ी है, सम्यक दर्शन का साधन घुटा हुआ सिर है, सम्यक दर्शन का साधन वो स्टील का कैन पना पानी है, सम्यक दर्शन का साधन वो बिना चप्पलों के चलना है। यदि ये होता तो वो आज से अनंत साल काल पहले मोक्ष चला गया होता अब तक, क्योंकि ये काम उसने बहुत किए। तो ये दृष्टांत देने का मतलब मेरा कोई वो केवल अपने मन को पढ़ना है कि हम किस चीज को साधन मानते हैं। समझ में आया ना, है ना। अब वो बात अलग है कि देखो, बाहर में सम्मान तो क्रिया और वाणी देख कर ही होगा। एक त्यागी सामने आएगा और एक घर गृहस्थी के फंसा हुआ व्यक्ति आएगा, तो अपने आप त्यागी को ज्यादा सम्मान मिलता है, मिलना चाहिए, वो लौकिक व्यवहार की बात है, बात वो नहीं चल रही है। ये बात परमार्थ की चल रही है, बात निर्णय की चल रही है कि सम्यक्त्व का साधन जीव ने किसे माना है। वो सम्यक्त्व का साधन मान रहा है, एक बाधक मान रहा है गाड़ी को और साधक मान रहा है दुपट्टे को, बाधक मान रहा है पत्नी को और साधन मान रहा है ब्रह्मचर्य को। ये कहां से लाए, ये कौन से शास्त्र में पढ़ा, ये आर्हत दर्शन है। पत्नी सम्यक्त में भी बाधक नहीं है, देश संयम में भी बाधक नहीं है, सकल संयम में बाधक है। पत्नी के रहते सम्यक्त हो सकता है, मुनि नहीं बन सकते। कपड़े के रहते सम्यक्त हो सकता है, मुनि नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन उसने तो पहले ही उसको लागू कर दिया, समझ में आया ना तो ये सारी बातें हैं। तो केवल ये सारी चर्चा केवल तत्व निर्णय के लिए है कि सम्यक्त की इमेज हमारे मन में क्या होना चाहिए। दरअसल क्या है, जब जीव सम्यक्त के लिए पुरुषार्थ करता है तो उसे साधन का ही पता नहीं रहता, वो इन चीजों को साधन मानता है, धर्म पढ़कर भी, शास्त्र पढ़कर भी, अध्यात्म पढ़कर भी, गुरुदेव को सुन कर भी कभी कभार वो मन में कुटेव नहीं जाती। उसे जरा सा भी क्रिया आचरण खुद दूसरे का छोड़ो खुद कर ले तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। अब उसे सम्यक्त का साधन ही नहीं पता। मैं मनुष्य हूं, मेरा जन्म होता है, मैं मरता हूं, ये पर्याय मूर्ता ही सबसे बड़ी बाधक है। समझ, यही सबसे बड़ी बाधा है और इस पे ही बार करना है। और साधक क्या है, साधक क्या है, मैं ज्ञायक भाव, ये ज्ञायक भगवान आत्मा ही कारण परमात्मा है। और पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जो परिणाम इस भगवान आत्मा की तरफ झुकता है, जिस श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, बस वो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ वही साधन है। इसके अलावा ना कोई साधन है, बाकी सब व्यवहार की बातें हैं। समझ में आया ना।
तो ये बात समझने के लिए सारी बात यहाँ है। ये कोई स्वच्छंदता के लिए नहीं है कि साहब फिर तो BMW, अरे बात तात्विक चल रही है, और तात्विक बात चले तब ये नहीं देखा जाता कि इससे कोई बिगड़ जाएगा, कि सुधर जाएगा, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा। समझ में आया ना? टोडरमल जी से ही तो प्रश्न किया था कि साहब अध्यात्म का उपदेश नहीं होना चाहिए, इससे कई लोग बिगड़ जाते हैं, कुगति में चले जाते हैं। तो टोडरमल के चले जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बोले उनमें झंडे गाड़ रखे हैं नरकों वरकों में जाने के। लेकिन ये चर्चा बंद हो जाएगी, हजारों लोगों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और जो जीव शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो, वो पहले से ही भ्रष्ट है। उसे भ्रम हो रहा था कि हम भ्रष्ट नहीं है, वो पहले से ही भ्रष्ट है। जो जीव शास्त्र पढ़ के शुभ आचार छोड़ के पाप में चला जाए, सोचो तो उसकी पात्रता, सोचो तो उसकी कितनी खोटी होनहार है। वो तो शास्त्र सुन रहा था, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। समझ में है ना? इसलिए इसके लिए नहीं है ये बात, है ना? समझ गए? एक बार क्या हुआ, एक बार जब छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट भी ले लो, तो गुरुजी ने एक कहानी सुनाई शेख चिल्ली की। और शेख चिल्ली की कहानी क्या थी कि बोले एक शेख चिल्ली था, और दोपहर का समय था, गर्मी के दिन थे, दोपहर के 2 बजे, मई का महीना, और अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था। और जिस तरफ वो पैर किए हुए था, उस पैर के ऊपर खाट पे लेटा था, तो जिस तरफ पैर किए था उसके ऊपर वो उसने एक मटकी बांध रखी थी, सीके पे एक मटकी लटका रखी थी, और उसमें मट्ठा भरा था। अब वो सोचता है कि ये मटका मैं बेचूंगा, ये मट्ठा मैं बेचूंगा, थोड़ी सी बचत करूंगा, और रोज ऐसे ही कुछ करूंगा, मेहनत करूंगा, बचत करूंगा, तो एक गाय खरीद लूंगा। है कुछ नहीं, बस दिन में स्वप्न देख रहा है मुंगेरी लाल। और और फिर गाय खरीदूंगा, फिर और मेहनत करूंगा, गाय का दूध निकाल के घर घर में पहुंचाऊंगा, फिर एक बड़ी डेयरी खोल लूंगा, और फिर और पैसा आएगा तो एक बहुत बड़ी डेयरी खोलूंगा, और अपनी फ्रेंचाइज दे दूंगा, बड़ी बड़ी ट्रक से माल जाया करेगा, और जब बहुत पैसा आ जाएगा तो फिर एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, बंगला बनवाऊंगा। और जब बंगला बनाऊंगा तो अकेला थोड़ी रहूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, और शादी एक सुंदर सी कन्या पत्नी लाऊंगा, और वो सेवा करेगी। अभी है कुछ नहीं, बस सोच रहा है स्वप्न में। और जब वो सेवा करेगी, मेरे पैर दबाएगी, और जब वो धीमे धीमे पैर दबाएगी तो मैं एक लात मारूंगा उसे, और उसकी नींद खुल जाती है, और वो लात जाके लगती है कहाँ? मटकी में, और मटकी फूट जाती है। अब गुरुजी ने पूछा क्लास में, हमेशा ही पूछते थे कक्षा के बाद उसका मोटिव, कि अच्छा बच्चों बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो पीछे से एक नाटा सा लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मटकी थोड़ी ऊपर बांधनी चाहिए थी। क्या मतलब हुआ? अरे बोले क्या समझाना चाहते थे, क्या समझ गए? समझे ना? है? तो कहने का आशा, ये सारी जो चर्चाएं हैं निर्जराधिकार में, तात्विक चर्चाएं हैं, ये उपदेश नहीं है, ये शिक्षाएं नहीं है, ये अपेक्षाएं नहीं है, ये समय पास करना नहीं है। ये बिल्कुल तात्विक बात चल रही है कि सम्यक्त्व का साधन क्या है, जब जीव को आत्मोपलब्धि होती है तो क्या होता है, बाहर में क्या नहीं होता है, अंदर में क्या होता है। समझ में आया ना? बाकी चीजें व्यक्ति की पर्याय के स्वभाव परिस्थिति उदय के अनुसार होती है। समझ में आया ना? तो ये बात यहाँ चल रही है। अब कितनी कितनी बात बताएं, अब तीन तीन दिन तो हो गए इस गाथा को। कौन सी? उदय विवागो विविहो कम्माणम बंडिदो जिण बरेहिम रणदुते मध्य सहावा जाणंग भावो दु अहमेको। यानी सारी दुनिया में जो दिख रहा है वो कर्म के उदय का विपाक है, और मैं ज्ञायक भाव हूं। ये उदय से जो फल है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ये सम्यक दृष्टि है। कुंद कुंद देव ने पूरे निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि की, इसी अंतः साधना की आरती उतारी है, कीर्तन किया है। समझ में आया? चलो बाकी की चर्चा कल।
किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा बात पूरी करते हैं। नहीं, देखो ये यूट्यूब पे भी जवाब आए हैं। एक ये मदन जैन का जवाब है, BMW वाला। आप कह रहे BMW वाला सम्यक दृष्टि है, ये जवाब भी गलत है। कैसे निर्णय किया कि BMW वाला है? एक जवाब आया, BMW वाले के भी सम्यक दर्शन होने में भी कोई बाधा नहीं है। चलो ये तो ठीक है। एक सुधा सरावगी जी, इनका जवाब है एनीवन। ठीक है, कोई भी हो सकता है। सुधा सरावगी कह रहे बोथ आर एलिजिबल, बोथ, दोनों ही हैं, योग्य है। नहीं, योग्य नहीं पूछा मैंने, कहा दोनों में से कौन है योग्य, तो है। ठीक है, तो आपका वैसे जवाब ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अच्छा जवाब है। चलिए ठीक है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता।